दोस्तों नमस्कार। मैं सचिन अहलावत पुनः एक बार आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सबकी आने वाले रेलवे एग्जाम्स की तैयारी, एसएससी जीडी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप घर पर अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, जिस भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हों, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर रहे हों या किसी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से कर रहे हों, आपकी तैयारी जो बेहतर तरीके से आप लोग कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा योगदान देने के लिए मैं भी अपने जीवन में अपने कार्य से आपकी मदद करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। अगर मेरे पढ़ाए हुए से आप में से किसी भी व्यक्ति को कोई मदद मिलती है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो मैथमेटिक्स की क्लास में आपके सामने लेकर आया हूं, जनरली किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जिनको अगर आप सीख लें, समझ लें, तो फिर वो पूरा सब्जेक्ट पढ़ने में आपको आसान लगेगा। ठीक है, ऐसे ही गणित में, गणित एक सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अपने YouTube चैनल पर अब तक 2 चैप्टर कराए हैं, एक का नाम है रेशो प्रोपोर्शन और दूसरे का नाम है मिक्सचर। मेरे प्यारे बच्चों, आपने अगर वो चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको ये बात ध्यान आ रही होगी कि उन चैप्टर्स को पढ़ाते हुए कई बार मुझे फ्रैक्शन सोल्व करनी पड़ी है, कई बार मुझे रेशो सोल्व करना पड़ा है, और रेशो को सोल्व करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ा है, दी गई संख्याओं का लैसे लेना पड़ा। तो मैंने आपको बताया था उस चैप्टर को पढ़ाते हुए भी कि मेरे बच्चे, चैप्टर होता है मैं से लैसे और उसमें आपकी फ्रैक्शन की वैल्यू पूछ लेता है। चैप्टर होता है रेशो, उसमें लैसे लेना पड़ जाता है। ठीक है, कहीं पे वर्गमूल लेना पड़ जाता है, स्क्वायर रूट, कहीं पे क्यूब रूट लेना पड़ जाता है, कहीं पे दी गई संख्याओं का दशमलव वैल्यू लेनी पड़ जाती है। तो इन सब बेसिक बातों को आपको गणित में पता होना चाहिए। आपको दशमलव संख्याएं जोड़नी एवं घटानी आनी चाहिए, आपको पहाड़े याद होने चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि पूरा गणित अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 3-4 क्लास ऐसी मैं आपको अब कराऊंगा, जिन पूरे गणित को पढ़ने से पहले उन 3-4 क्लास में जितनी मैं आपको बातें बताऊं, पहले आप उसको अच्छे तरीके से करिए। और अगर आप उसको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आप पाएंगे कि पूरा गणित पढ़ने में अब आपको आसानी हो रही है। ठीक है, आप देखेंगे कि गणित पढ़ना आसान लग रहा है, गणित में चीजें सोल्व हो रही हैं। क्योंकि कई लोगों को मैं देखता हूं बच्चों कि गणित में क्वेश्चन करने में उन्हें दिक्कत आती है, जबकि कॉन्सेप्ट उनका क्लियर है। ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, कॉन्सेप्ट उनको पता है कि इन संख्याओं को लैसे ले लूंगा, तो लैसे ले लूंगा ये कॉन्सेप्ट है, लैसे आएगा क्या, कैसे लूंगा, ये मेथड है। तो गणित के बेसिक मेथड्स आपको सीखने हैं, जो मैं अगली वीडियो लेकर आया हूं। आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो, भारत के किसी कोने में तैयारी आप कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, किसी ऑफलाइन ऑनलाइन में आप पढ़ रहे हो, मैं उम्मीद करूंगा कि वहां के बेहतरीन टीचर ने भी आपको ये बातें बताई होंगी। अगर आप गणित में अपनी महारत हासिल करना चाहते हो तो कुछ बेसिक्स चीजें हैं जिनका मुझे, हालांकि लेक्चर गणित का पहला लेक्चर होना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश मुझे रेशो प्रोपोर्शन और मिक्सचर पहले पढ़ाना पड़ा। तो अगर किसी बच्चे का रेशो प्रोपोर्शन और मिक्सचर छूट भी गया है तो वो उन 2 चैप्टर को बिल्कुल साइड कर दे और उसके बाद आज की क्लास को पहली क्लास मानते हुए भी अपना लेक्चर स्टार्ट कर सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो गणित में मैं अगर आपको बताऊं, जैसे मैं आज आपको बेसिक ही बात बताता हूं कि मैथ्स जब आप कंपटीशन का पढ़ना शुरू कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको स्क्वायर्स याद करने हैं। अब आप कहेंगे जी गणित में भी याद करना है? हाँ बेटा, स्क्वायर्स माने होता है वर्ग, वर्ग याद करने हैं। ये काम आपको कंपलसरी करना है। अगर आपको लगता है कि मैं कोई बात आपको ऐसी बता रहा हूं जिसके बिना भी आप काम चला सकते हैं, तो आप करके देख लेना, आपका काम चलेगा नहीं। ठीक है, आपको वर्ग, इसके कितने बेनिफिट्स है मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से भी समझाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कंपटीशन के विद्यार्थी हो, कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि आपको 70% नंबर लाने, 80% नंबर लाने। कंपटीशन का मतलब है कि दूसरे से ज्यादा नंबर लेकर आने। अगर आपकी वैकेंसी 10,000 है और आपका स्थान 10,001वां है, तो आप कायदे में उन 10,000 से पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर नहीं हो, लेकिन एक स्थान नीचे होने का अर्थ है कि अब आपका सरकारी नौकरी चली गई। तो आपको वो बातें सीखनी है जिन बातों को सीखने के बाद बच्चों ने सिलेक्शंस लिए हैं।
जिनकी रैंक्स आई हैं, उन रैंक वाले बच्चों का अनुभव मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये इसी ढर्रे पर चलना पड़ेगा। तो अब आप कहेंगे जी वर्ग याद करें, तो वर्ग कहां तक याद करें? तो जनरली तो कंपटीशन के बच्चे को हम लोग ये बोलते हैं कि आपको 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए। सामान्यतः 50 का वर्ग याद, 50 तक के वर्ग याद होने चाहिए। नींद में भी कोई तुम्हें उठा के पूछे ना कि बेटा बता 44 का वर्ग कितना है, बता 34 का वर्ग कितना है, बता 27 का वर्ग कितना है, स्क्वायर वर्ग मतलब स्क्वायर कितना है, तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। आपसे कोई ये नहीं मैं गुणा करके बता दूंगा, ना भाई ना, गुणा करके बताने वाले तो लाखों हैं, हजारों में जो वैकेंसी है वहां आने के लिए तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि साहब आप मुझसे पूछोगे 31 का वर्ग कितना है, 961 है जी। 32 का वर्ग कितना है जी, 1024 है जी। 27 का वर्ग कितना है जी, 729 है जी। समझ में आ रहा है? 21 का वर्ग कितना है, 441 है जी। समझ में आ रहा है? 23 का वर्ग कितना है, 529 है जी। 35 का वर्ग कितना है, 1225 है जी। मतलब आपको उधर संख्या बोले और आपको उसका आंसर देना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा भी नहीं तो 1 से लेकर और 35 तक के सबसे पहले आप वर्ग याद करिएगा। 35 तक के वर्ग। अब ये वर्ग जिन जो पहली बार सुन रहे हैं बच्चे की वर्ग क्या होता है तो मैं उनको बता देता हूं। वर्ग मतलब होता है, जैसे मैंने एक संख्या लिखी x और इसको लिखा स्क्वायर, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, x का स्क्वायर। तो इसका x का स्क्वायर का मतलब हो गया x इंटू एक्स। माने उस संख्या की उसी संख्या से अगर मैं गुणा कर दूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो वर्ग होगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं अगर आप समझूं, जैसे 2 का वर्ग क्या होगा, तो आप कहेंगे जी 2 की गुणा 2 से कर दो तो क्या होगा, 4। मैं कहता हूं जी 3 का वर्ग बताइए कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 की गुणा 3 से कर दो तो कितना होगा, 9। तो बताइए 4 का वर्ग क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 गुणा 4 16। तो मैं आपसे पूछूंगा 2 का वर्ग, तो आपने कहा 4। अब ये 10 तक तो सबको याद होते हैं, देखो 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49, 8 8 64, 9 9 81 और 10 ढाई 100। तो अगर मैंने लिखा है 1 से लेकर 35 तक, तो 1 से 10 तक तो याद होते ही हैं क्योंकि पहाड़े आपको याद है। अब 1 से लेकर 35 तक के वर्ग में 1 से 10 तक खत्म हो गए, बचे कितने, 11 से 35। ठीक, अब उस कहानी को अगर आप समझे 11 से 35 की कहानी को, मेरे प्यारे बच्चों आपको 11 का स्क्वायर करना है, तो आपको 11 गुणा 11 जो पहली बार पढ़ रहे हैं मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 121। गुणा कर लेंगे आप तो 121 आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं 11 का वर्ग कितना, तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए 121। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनको सिलेक्शन लेना है। अगर आपको ये मतलब बेसिक चीज बता रहा हूं मैं बिल्कुल, अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे वर्ग याद नहीं होंगे, घन याद नहीं होंगे, मैं सही बता रहा हूं, आप अपना रास्ता बदल लीजिए। सफलता आपके लिए अपना स्तर नहीं घटाएगी, सफलता लेने के लिए आपको अपना स्तर बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 1 से 35 तक के वर्ग कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे को 24 घंटे याद होने चाहिए, तो वाकई में याद होने चाहिए, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। ये मिनिमम चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप 50 तक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और एक मजे की बात यह कि इसमें एक ही बार याद करना है, दोबारा याद नहीं करना है। ठीक है, अच्छा अगला 12 का वर्ग कितना होगा, तो आप करेंगे 12 गुणा 12। तो जब 12 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो कितना आएगा, 144। ठीक है, तो ऐसे करके 13 का वर्ग 169 होगा, 14 का वर्ग 196 होगा, है ना, 15 का वर्ग 225 होगा, ऐसे करके 16 17 18 19 20। आपको देखो 20 का वर्ग चलते चलते क्या आएगा, तो आप कहेंगे जी 20 का वर्ग होगा 400, है ना। ऐसे 21 का वर्ग कितना होगा, तो 441 होगा। 22 का वर्ग कितना होगा, तो 484 होगा। 23 का वर्ग कितना होगा, तो 529 होगा। ठीक है, 24 का वर्ग कितना होगा, तो 576 होगा। 25 का वर्ग कितना होगा, तो 625 होगा। 26 का वर्ग कितना होगा, तो 676 होगा। 27 का वर्ग कितना होगा, तो 729 होगा। 28 का वर्ग कितना होगा, तो 784 होगा, है ना। 29 का वर्ग कितना होगा, तो 841 होगा। 30 का वर्ग 900 होगा। 31 का 961 होगा। 32 का 1024 होगा। ऐसे करते करते आपको 35 तक के वर्ग याद करने हैं और 35 का आपका वर्ग होगा 1225। तो कसम खाइए जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं कि अगर गणित को बेहतर बनाना है, गणित में महारत हासिल करनी है, तो पहला कदम गणित में आज हम ये उठाएंगे
कि हम लोग 1 से 35 तक के वर्ग याद करेंगे। गुरुजी, आप अपने गणित को बेहतर बनाना चाहते हो और मैं आपसे पूछ रहा हूं 32 का वर्ग कितना है, और आप कह रहे हो जी 32 का वर्ग याद नहीं। मैं समझ जाऊंगा आपका जिंदगी में गणित बढ़िया नहीं होने वाला है। 32 का वर्ग आप कहेंगे जी बिना वर्ग करे गणित अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कंपटीशन के विद्यार्थी की पहचान ही नहीं है। कंपटीशन के विद्यार्थी की पहचान है औरों से क्या अलग करूं, औरों से क्या अलग कर सकता हूं मैं बेहतर बनाने के लिए। तो अगर मैंने कहा 32 का वर्ग और आपने कहा 1024, तो मैं कहूंगा वाह बेटा वाह, मजा आ गया। ठीक है, तो आप पहला काम ये करिए, आज 1 से लेकर 35 तक के वर्ग याद करेंगे। आप कसम खाइए कि हाँ सर, हम आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई का पेपर देने जा रहे हैं, मार्च में आरआरबी एनटीपीसी देने जा रहे हैं, तो हम आज ये कसम खाते हैं कि 35 तक के वर्ग हम कंठस्थ करके सोंगे। आप कभी पूछ लीजिए। और सुनो, मैं आपको बताऊंगा कि इसको पढ़ने के कितने बेनिफिट्स हैं, इसके कारण रीजनिंग के कितने सवाल आप मौखिक बना पाएंगे, सीरीज के सवाल कितने आप मौखिक बना पाएंगे। ठीक है, तो आपको आज 1 से लेकर 35 तक के वर्ग याद करने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर निकालने सिखा दो, तो मैं आपको निकालने भी सिखा दूंगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आपको 35 तक के वर्ग तो याद ही होने चाहिए। निकालने तो मैं आपको 1 से लेकर 99 तक दूंगा। 2 अंकों की कोई भी संख्या, उसका वर्ग मैं आपको निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए आइए मैं निकालना सिखा देता हूं। अभी अगला टॉपिक मैं बाद में शुरू करूंगा, अभी जब वर्ग की बात हो ही रही है तो मैं यहीं पे आपको सिखा देता हूं। उम्मीद करता हूं अभी आपको समझ में आ रहा है। ठीक, देखो बेटा, निकाल किसी को भी निकालने का नियम क्या है समझ लीजिए। 2 अंकों की एक संख्या है ना, तो उसमें मान लीजिए पहले अंक को मैंने कहा ए, दूसरे अंक को मैंने कहा बी, और इसका स्क्वायर मुझे निकालना है। 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा इस चीज को आप समझिएगा। जैसे 35 तक के वर्ग तो हम याद कर लेंगे। ठीक है, चलो 35 के मैं पहले ले लेता हूं। सबसे पहले मैं 23 के वर्ग को आपसे कहता हूं कि निकालना कैसे याद रखेंगे। दूसरा मैं आपसे कहता हूं 29 का वर्ग अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। तीसरा मैं आपसे कहता हूं 37 का वर्ग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। चौथा मैं आपसे कहता हूं 43 का वर्ग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। पांचवा मैं आपसे कहता हूं कि 67 का वर्ग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। छठा मैं आपसे कहता हूं 74 का वर्ग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, सातवां मैं आपसे कहता हूं 86 का वर्ग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। आठवां मैं आपसे कहता हूं 94, 95, 97, मान लीजिए 97 का वर्ग निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे कैसे निकालेंगे। आइए इन संख्याओं का हम वर्ग निकालना सीखते हैं। ठीक है, 1-2 में आपको समझ में आ जाएगा, मैं 97 तक लेकर जाऊंगा। 99 तक के आप वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे, देखो बेटा, यहां पे मुझे बताओ ए का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर 2। मैं पूछता हूं बी का मान कितना है, तो आप कहेंगे 3। ये तो क्लियर है। 29 में ए का मान कितना है, आप कहेंगे 2। बी में कितना है, आप कहेंगे 9। क्लियर है। मैं आपसे कहता हूं ए का मान 37 में कितना है, तो आप कहेंगे 3। बी का मान कितना है, तो आप कहेंगे 7। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब जो फॉर्मूला मैं आपके सामने यहां लिख रहा हूं ना, उसको पढ़ने के बाद आप सबके वर्ग निकाल दोगे। ठीक है, कैसे, देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं लिख रहा हूं, ए का वर्ग करूंगा तो ए का वर्ग, बी का वर्ग करूंगा तो बाद में बी का वर्ग, और बीच में 2ab। इस फॉर्मेट में मुझे लिखना है। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले में मैंने बस क्या कर दिया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर मैंने का पोजीशन बदल दी। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला है। अब इसमें प्लस का चिन्ह नहीं है, बस ए का ए स्क्वायर करेंगे, बाद वाले का बी स्क्वायर करेंगे, और बीच में लेंगे 2ab। ठीक है, मैं वो करना सिखाता हूं। देखो इसमें ए कितना है, आप कहेंगे जी 2 है। बी कितना है, आप कहेंगे 3 है। लास्ट से मैं लिखूंगा नंबर इधर से इधर की तरफ, तो बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना है, तो आप कहेंगे जी 9। 3 का स्क्वायर 9। कोई हासिल तो नहीं आया, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आया। 3 का स्क्वायर 9 हुआ। अब 2ab का मतलब क्या है, आप ये स्क्वायर कर रहे हो ना सबका, तो इसे 2 गिन लो, 2ab। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 का 2, समझ में आया।
2ab, तो मैं 2ab बोल दूं या 2ba बोल दूं, बात तो एक है ना। तो देखो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 का 2, हासिल कितना आया 1, कैरी, कैरी कितना आया 1। अब क्या करेंगे a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 हासिल था, हासिल आया था ना, वो इसमें जोड़ देंगे, तो आपका आंसर आया 529। मैं बता देता हूं क्या किया। पहले मैंने 3 का स्क्वायर करा, 9 लिखा, कोई कैरी नहीं आया। फिर मैंने 2ab लिखना था मुझे बीच में, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1। फिर मुझे a स्क्वायर लिखना था, 2 का स्क्वायर 4, हासिल जोड़ दिया 5। क्लियर है? आइए अगला समझते हैं। इसमें a क्या है 2, b क्या है 9। तो अगर मैं b का स्क्वायर करूंगा, 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1 हासिल कितने लगे 8, वो अगली संख्या में जुड़ेगा 2ab में। 2 नम 18, 18 दूनी 36, 36 और 8 44 का 4, हासिल कितने लगे 4, ये तो जुड़ गया। अब ये जो 4 जुड़ेगा ये a स्क्वायर में जुड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, तो देखो इसका स्क्वायर आया 841। अब मैं a भी नहीं लिखूंगा, देखो 7 का स्क्वायर, बोलो उधर से, 7 सत्ते 49, 49 का 9, हासिल लगे 4, उस 4 को अलग लिख लो। उसके बाद लूंगा 2ab, b स्क्वायर के बाद 2ab, 2 सत्ते 14, 14 तिया 42, 42 और 4 46 का 6, हासिल लगे 4, ये तो लग गया। अब 3 का स्क्वायर करूंगा, a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, 1369 आंसर आ गया आपका 37 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम स्पीड से करें, 3 का स्क्वायर 9, कोई हासिल नहीं, 2 तिया 6, 6 चौक 24 का 4, हासिल लगे 2, 4 चौक 16 और 2 18। मुझे उम्मीद करता हूं कि ये सब बातें आपको समझ में आ रही होंगी। 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9, हासिल लगे 4, 2ab, 2 सत्ते 14, 14 छंग 84 और 4 88, 88 का हासिल 8, 4 हट गया 8, 6 छंग 36 और 8 44। उम्मीद करता हूं ये भी आपकी समझ में आ रहा होगा। ऐसी 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 2 चौक 8, 8 सत्ते 56 और 1 57 का 7, हासिल लगे 5, 7 सत्ते 49, 49 और 5 54। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। 6 छंग 36 का 6, हासिल लगे 3, फिर 2 छंग 12, 12 अट्ठे 96, 96 और 3 99 का 9, हासिल लगे 9, ठीक, 8 8 64, 64 और 9 73। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। और 7 का स्क्वायर 49, हासिल लगे 4, 2 सत्ते 14, 14 नम्मा 126 और 4 130, हासिल लगे 13, 9 नम 81 और 13 81 और 10 91 और 3 94। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, 1 से 35 तक के वर्ग आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। इसके बहुत बेनिफिट्स है मेरे बच्चों। ठीक है, इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि आप दूसरे से एकदम आगे निकल जाओगे। 1 से लेकर 99 तक किसी भी 2 अंकों की संख्या का आप वर्ग निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। आप इसी तरीके से 98 का स्क्वायर क्या आएगा लिखकर मुझे ऑप्शन में कमेंट में बताएंगे कैसे निकाला आपने, और 99 का स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर निकाल के अभी आप हाथों हाथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जो वीडियो आप देख रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1 से लेकर 35 तक के वर्ग आप कंठस्थ याद करेंगे। कसम खाइए मेरे साथ, हाँ जी याद करेंगे हम। सिलेक्शन लेना है तो सरकारी नौकरी लेनी है, 3 पीढ़ी बनानी है। एक पीढ़ी तो आपकी बन रही है, एक पीढ़ी आपके माता पिता की जो बुढ़ापा है वो तो फ्री में है, एक पीढ़ी आपकी बन रही है, एक आपके बेटे बेटी की बन रही है और एक आपके पोते पोती की बन रही है। आप कहेंगे जी पोते पोती की कैसे, अभी तो बेटा भी नहीं हुआ। मेरे बच्चे, जिस समय तुम रिटायर हो रहे होंगे उस समय आपके पोते जवान हो जाएंगे, यानी आप उनकी बेसिक एजुकेशन से लेकर प्रारंभिक तक और ग्रेजुएशन तक का सफर अपने सामने, अपने गाइडेंस में, अपने बुढ़ापे में करा रहे होंगे। अपने बच्चों को तुम साथ साथ पढ़ाओगे और बुढ़ापे में जीवन अपने बच्चों के पोतों के साथ जियोगे, तो आप 3 पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। उस 3 पीढ़ी का निर्माण करने के लिए आपको 35 तक के वर्ग तो याद करने ही पड़ेंगे।
ठीक है, तो पहला टॉपिक आप कसम खाइए सर, आज से हम गणित सीखना शुरू कर रहे हैं। पहला काम है स्क्वायर का, 1 से 35 तक के तो हम वर्ग याद कर लेंगे, और अगर हमें 99 तक किसी भी संख्या के वर्ग निकालने पड़े तो हम इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। उम्मीद करता हूं ये पहला टॉपिक आपके समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप कमेंट बॉक्स में थम्स अप थम्स अप थम्स अप जरूर करेंगे, लाइक कमेंट शेयर दबा के करेंगे, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा। कुछ लोग मेरी बात सुनकर शायद मुस्कुरा रहे हैं, और लेकिन अभी भी लाइक का बटन नहीं दबा रहे, अभी भी कमेंट पे थम्स अप नहीं लग रहे। लगा दो पेल के थम्स अप, एक एक आदमी 4-4 बार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आपको समझ में आया तो इसके बाद मैं दूसरी बात बताता हूं कि मैं दूसरी बात आपको इसके बाद गणित में क्या सीखनी है। आइए देखते हैं दूसरी बात क्या करते हैं बेटा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं कि दूसरी महत्वपूर्ण चीज आपको क्या करनी है। आप समझ गए होंगे 1 से 35 तक के वर्ग आपको याद करने हैं। इसका लाभ क्या है मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, जब क्वेश्चंस कराऊंगा। आप देखेंगे जो अगला काम हम करेंगे यहां पर, वो हम करेंगे क्यूब का। हमें क्यूब याद करने मेरे बच्चों। क्यूब को हिंदी में हम कहते हैं घन। किसी चीज की आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? क्यूब। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x का घन बोलता हूं या x की क्यूब बोलता हूं, इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं, हिंदी में घन बोलते हैं, तो बेटा x की क्यूब का मतलब है कि x की आपस में 3 बार, x इंटू एक्स इंटू एक्स। अब मैं कहता हूं कि आप कंपटीशन के विद्यार्थी हैं, तो आपको 1 से लेकर, 1 से तो कुछ 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, 1 का घन भी 1 होगा, तो 2 से लेकर भी कह सकते हो। तो 1 से लेकर 15 तक के घन आपको याद होने चाहिए। दूसरा काम आप ये करेंगे, कसम खाएंगे अपने मम्मी पापा की कि हम ईमानदारी के साथ में 1 से 35 तक के वर्ग याद करेंगे गुरुजी, और 1 से 15 तक के घन। आप इन चीजों को करके तो देखिए, आपको कैसे गणित आसान लगने लग जाएगा। मैं वादा करता हूं आप मेरे साथ बोलने लगे। जो बच्चे बड़े कमजोर हैं, जो बच्चे गणित को सीखना चाहते हैं, उनके लिए तो ये प्राइमरी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जैसे प्राइमरी एजुकेशन होती है ना कंपलसरी सबके लिए, ये आपको करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। अगर हाँ किसी तरह कोई ऐसा गणितज्ञ पैदा हो जाए जो आपको पढ़ा दे कि बिना वर्ग बिना घन के आप काम चला लेंगे, तो मैं उसको भी प्रणाम करता हूं, ठीक है। उसको मैं नमन करता हूं, उस गणितज्ञ को कि जो आपका भला करा सके। मेरे पास मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया, जिस एजुकेशन को पढ़ने के बाद में मैंने सफलता प्राप्त की, मैंने एग्जाम निकाला, उस एग्जाम के आधार पर मैं बता रहा हूं भाई इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसके बहुत फायदे हैं। अब मैं आपसे कहता हूं जी 15 का घन बताओ। एक बच्चा कह रहा है सर इसमें बताने की कौन सी बात है, मैं तो 15 गुणा 15 गुणा 15 कर दूंगा। मैं कहूंगा करो बेटा, वो कहेगा जी पहले इन 2 की गुणा कर दूंगा। अब उसे 15 का वर्ग भी याद नहीं है। अगर उसे 15 का वर्ग याद हो तो वो लिख देगा 15 का वर्ग तो 225 होता है, गुणा 15 कर दूंगा। आगे अगर वो कहेगा जी मैं 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 60, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7 हासिल लगे 3, 15 दूनी 30 और 3 33। लो गुरुजी मैंने तो 33 75 निकाल दिया। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने पूछा 15 का घन, एक बच्चा बोलता है 33 75 और एक बच्चा ऐसे करता है, दोनों एक ही कंपटीशन में बैठे हैं, कौन सा ज्यादा सही होगा? कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर 15 तक का ही क्यों करा रहे हो, फिर 25 तक का कराओ, 40 तक का कराओ। अरे भैया जहां तक काम चल जाए मैं वहां तक की बात कर रहा हूं, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, इतना तो करना ही पड़ेगा। हाँ अगर आप 20 तक के घन याद करते हो तो बहुत शानदार बात है, आप 25 तक के करते हो तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, ठीक है, वो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये मिनिमम चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो कहां तक के आपको वर्ग घन याद करने हैं बेटा? कहां तक के करने? 15 तक के। अब घन कैसे करेंगे? जैसे 2 का घन मैं आपसे कहता हूं क्या होगा, तो आप कहेंगे जी 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना होगा जी 8। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे बोलने की आप आदत डालेंगे। 3 का घन कितना होगा, तो मैं 3 गुणा 3 गुणा 3 नहीं लिखूंगा, 3 तिया 9 तिया, डायरेक्ट क्या बोलूंगा 27। 4 का घन 4 चौक 16 चौक 64। 5 का घन 5 पंजे 25 पंजे 125। तो आप बोलेंगे 2 का घन 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। ऐसी बेटा अगर मैं 6 के घन की बात करूं तो आप कहेंगे 216। ऐसी मैं 7 के घन की बात करूं, है ना, तो आप कहेंगे 200 सॉरी कितना होगा 343। ऐसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं आपसे बताऊं 8 का घन तो आप कहेंगे जी 512। मैं कहता हूं 9 का घन तो आपको कहना चाहिए 729। मैं कहता हूं जी 10 का घन तो आपको कहना चाहिए
1000। ये मुझे भी याद करने पड़े थे, आपको भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे 11 का घन 1331 होगा, 12 का घन 1728 होगा, है ना, 13 का घन 2197 होगा, 14 का घन 2744 होगा, 15 का घन 3375 होगा। ठीक, तो इन सब के घन 15 तक के घन आपको याद होने चाहिए। 15 का घन कितना मैंने बोला, 3375। इनके फायदे क्या हैं थोड़ा सा अभी आपको मैं समझाऊंगा। फिलहाल आप दूसरी मेरे साथ कसम खाइए कि मैं कसम खाता हूं सर मैं 15 तक का घन और 32 तक के वर्ग याद कर लूंगा। अगर आपने ये कर लिया तो आपने गणित के 2 नियम सीख लिए, 2 बातें सीख ली, 2 फंडामेंटल सीख लिए। अब अगर आगे बात करते हैं, तीसरा फंडामेंटल क्या है, किसकी हमें जरूरत पड़ेगी गणित सीखने के लिए, तो आप तीसरा चीज नोट करेंगे भाई कि मैं गणित में अगर गुरुजी अच्छा स्कोर करना चाहता हूं, गणित की कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहता हूं, तो इसके बिना काम नहीं चलेगा। कोई कहता है चलेगा तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। तीसरा काम क्या है बेटा, 2 से लेकर 20 तक आपको टेबल, जिसको हिंदी में कहते हैं पहाड़े, याद होने चाहिए। 2 से लेकर 20 तक के पहाड़े याद होने चाहिए। ठीक है, बचपन में जब हम छोटे छोटे थे तो हमसे कहते थे कटुआ पहाड़े सुनेंगे। कटुआ मतलब कि बीच में से किसी की भी गुणा किसी से भी करा लेंगे, है ना। वो कहते थे 13 सत्ते, तो हमें बोलना पड़ता 91, है ना, 13 सत्ते 91। तो जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए वो हिंदी में पहाड़े याद करिए, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं वो इंग्लिश में क्या करेंगे, टेबल याद करिए। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूं क्यों जरूरी है ये, एग्जाम्पल समझाता हूं। आपको पहाड़े याद नहीं है, ठीक है बेटा, आपने कहा मैं बिना पहाड़े के काम चला लूंगा। आइए मैं आपको प्रूफ करता हूं कि बिना पहाड़े के काम नहीं चलेगा, है ना। पहाड़े 10 तक ही याद करने होते हैं। 10 जैसे किसी भी चीज का 10 मल्टीप्लाई पहाड़ा एंड हो जाता है। जैसे 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 ढाई 200 पे जाके एंड हो जाएगा। 15 का पढ़ेंगे तो 15 ही कम 15, 15 दूनी 30, 15 चार 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75 और 15 ढाई 150, यानी 10वां गुणज पढ़ेंगे। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं। देखो एक बच्चा कह रहा है सर मुझे पहाड़े पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ना। कह रहा जी कैसे क्यों नहीं है पहाड़े पढ़ने की जरूरत। वो कह रहा है देखो जी, आप मैंने लिखा 288/18। अब मैं कह रहा हूं बेटा पहाड़ा पढ़ लो। कह रहा जी क्या जरूरत है मुझे पहाड़ा पढ़ने की 18 का, मुझे तो याद नहीं है 18 का पहाड़ा। मैं तो 2 से नीचे काट लूंगा, 2 नम 18 और 2 से ऊपर काट लूंगा 144। मैं कह रहा हूं फिर, कह रहा गुरुजी अब बचा ही क्या इसमें, 144 को 9 से भाग करूंगा, 9 ही का ना 9, कितना बचा 5, 14 में भाग देंगे ना, 9 ही का ना 9, बचा कितना 5, 54, 9 छंग 54। लो गुरुजी कर दिया काम तमाम। तुम तो पहाड़े को रो रहे थे, 18 का मैं तो 9 से उड़ा दिया। और 9 का पहाड़ा सबको याद होता है, 10 का पहाड़ा सबको याद होता है, 11 का पहाड़ा सबको याद होता है, 15 का पहाड़ा सबको याद होता है, 20 का पहाड़ा। पहाड़ा कौन सा याद नहीं होता, 12, 13, 14 और 16, 17, 18, 19, इसमें दिक्कत आती है। मैंने कहा बहुत शानदार बेटे, तूने तो बिल्कुल ही मजा कर दिया। 18 से भाग करने की बजाय गुरुजी आप कैसे करोगे। मैं कहा बेटा भाई मैं तो गरीब आदमी बेचारा ऐसे करूंगा, 18 ही का ना 18 करा, बचा कितना 10, 108, 18 छक्का 108। गुरुजी आंसर तो सेम ही आ रहा है, क्यों इतनी भोकाल दिखा रहे हो, आंसर तो 16 ही आ रहा है। आ तो गरीब आदमी ना भाई, तो आ तो रहा है आंसर। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि बेटे जरा 119 को 17 से भाग कर, ओ चाचा 119 को 17 से भाग करिए जरा, अब काट के दिखाना ऊपर नीचे। यहां तो तूने 2 से काट लिया, यहां 18 होगा, 16 होगा, 14 होगा, 12 होगा तो काट लेगा। लेकिन अगर किसी भी संख्या को तुझे भाग देना है 13 से, काटिए जरा, 13 तो किसी से कटता ही ना है, अभाज्य संख्या। बच्चा क्या कहेगा, पूरा गणित सोल्व करा, प्रतिशत का सवाल हुआ, लाभ हानि का हुआ, कोई भी सवाल सोल्व करा, लास्ट में जाके आंसर आया उसका 119/17 और ऑप्शन में दे रखा है 4, 5, 6 और 7, ये 4 ऑप्शन है। बच्चा क्या कह रहा है, अपने 11 साल के पढ़ाने का अनुभव बता रहा हूं मैं आपको। मैंने जो बच्चों को क्लास में सवाल दिए ना, उनसे मैंने पूछा आंसर बताओ, कह रहे साहब भिन्न में आ रहा है आंसर, फ्रैक्शन में आ रहा है। मैं क्या फ्रैक्शन में नहीं आ रहा भाई, ऑप्शन तो ये है 4, 5, 6 और 7। कह रहा जी हमारा तो भिन्न में आ रहा है, पूरा सवाल 2 बार चेक कर लिया। अच्छा 17 का पहाड़ा आता ही नहीं उसे पढ़ना,
अगर आता तो कहता 17 सत्ते 119, डी ऑप्शन लगाता। अरे ओ खलीफा हो, मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं समझा रहा हूं समझो, ये गणित के बेसिक्स हैं। जो बच्चा कहता है जी हम तो उड़ा दे, जिन बच्चों को ये बात लग रही है साहब मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, अच्छा अपने आप को चेक करते चलना। अगर आपको ये भी आते हैं वेरी गुड, ये भी आता है बहुत शानदार, ये आता है जलवे जलाल, टेंशन नहीं है। फिर अगर जो मैं बताता चला जा रहा हूं वो आपको अगर आ रहा है, जो बच्चे मुझे देख रहे हैं ना, तो समझ लेना नंबर आएगा तुम्हारा, नंबर तक लेके जाऊंगा फिर आपको। इसकी टेंशन फिर मुझ पे छोड़ दो, मुझे फोन कर देना, पर्सनल नंबर भी दे दूंगा कि साहब आपने जो है 35 तक के वर्ग कहे, हमने 35 तक के वर्ग याद कर रखे, 15 तक के घन गए, 15 तक के घन, जो जो गणित में आपने कहा हमने करा, और 20 सवाल आए थे गणित के एसएससी जीडी में, 19 हुए जी हमारे। तो मुझे करना, एक जो नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ मैं बताऊंगा। सारे सवाल बना के आओगे, आरपीएफ के सारे सवाल बना के आओगे, रेलवे एनटीपीसी में सब उड़ा के आओगे अंक गणित का। तो जितना पढ़ा रहा हूं अगर आपको वो आता है बहुत शानदार है। अब किसी संख्या को मान लीजिए 104 को 13 से भाग करनी है, क्या कहेगा? फ्रैक्शन में आ रहा है जी, भिन्न में आंसर आ रहा है, और अगर 13 का पहाड़ा याद होगा, 13 अट्ठे 104। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको 17 का पहाड़ा, 13 का पहाड़ा और 19 का पहाड़ा, ये तो आपको मेरी जान याद ही होने चाहिए। मेरे बच्चे आपको याद ही होने चाहिए, बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। अब आप कहेंगे सर आपकी याद है? हाँ भैया मैंने भी याद करे, चाचा मैंने भी याद करे, मैं पढ़ाऊं मैंने याद करें। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छह 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 9 117, 13 130, मैं याद करे। दूसरा कोई सोच रहा होगा जी 13 का तो सुना दी, 17 का सुनाओ। 17 का तुम्हें लगता है याद होगा? मुझे नहीं होगा, है नहीं होगा। 17 का भी याद है, 19 का भी याद है, कहोगे तो सुना दूंगा। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 9 153, 17 170। भाई मैंने याद करी। मेरे गुरु ने जिसने मुझे पढ़ाया ना, उसने कहा बेटे याद कर ले, बहुत फायदे में रहेगा। मैंने तो दूसरा सवाल ही नहीं पूछा, याद करे और मैं फायदे में रहा। आ रहा है सन में? 19 का भी याद है, कुछ सोच रहे हो तो 19 का और सुना दे, 19 का सुना दूं, तुम भी कर लो भाई। तो मेरे बच्चों, तीसरा काम आप कसम खाओ कि साहब हम कसम खाते हैं, हम क्या करेंगे? 20 तक पहाड़ी याद करेंगे, वरना आपका काम चलने वाला नहीं है। तीसरा काम आपको ये करना है, 20 तक पहाड़े आपको याद होने चाहिए। गणित में 2 बातें 3 बातें जो मैंने बताई, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं क्यों याद होना चाहिए, क्या वजह है याद होने की। ये भी तो बात आप पूछ सकते हो ना कि सर याद होने की वजह क्या है। तो मैं आपको वजह बताता हूं। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने बना रहा हूं, आप ही देखते चलना। आपके सामने मैं एक सवाल लिखता जा रहा हूं, आप देखते चलना। मैंने लिखा 65 अंडर रूट, ध्यान से देखना, 65 अंडर रूट 441 बटे 13 प्लस 119 क्यूब रूट 2197 बटे 17 माइनस, देखते चलना मेरे प्यारे बच्चों, 95 क्यूब रूट 729 बटे 19। ये आपके सामने सवाल है। गणित में सवाल आते हैं सरल करने के लिए, ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है ना। क्यूब रूट मतलब घनमूल और स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। अब जिसको वर्ग, घन और पहाड़े याद है ना मेरे बच्चे, उसके लिए सवाल बिल्कुल हलवा है, हलवा सूजी का, सूजी का हलवा। अब तो जाड़े आ रहे हैं, गाजर का हलवा है। अब गाजर मावा भी ठीक ठाक है, इसमें बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, सही बता रहा हूं मैं आपको। देखो कैसे, 441 का वर्गमूल क्या होगा? जो 441 किसका वर्ग होता है? तो आप कहोगे जी 21 का वर्ग होता है, कहोगे तो ये 21 का वर्ग होता है, तो इसका वर्गमूल 21 होगा। ये मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, वर्ग और वर्गमूल। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 21 का वर्गमूल 441 होता है, तो 441 का वर्गमूल, ये वर्गमूल हो जाता है, तो ये 21 होगा। तो मैंने अगर आपको वर्ग सिखाया तो 441 किसका है, तो आप कहेंगे जी 21 का है, तो यहां से बाहर आएगा 21। 2197 किसका है? अभी बताया था मैंने, किसका है?
13 का है कि नहीं है? 13 का है, तो ये 13 का घन है, घन क्यूब, तो क्यूब रूट क्या होगा 2197 का, तो कहेंगे 13 होगा। और 729 किसका घन है? तो आप कहेंगे जी 9 का घन है, तो इसका घनमूल 9 होगा, गुणा में, सब गुणा में ही है ना। आप कहोगे जी बिल्कुल, तो वर्ग और घन से तो ये वैल्यू निकाल दी मेरे बच्चे। और अब पहाड़ा पड़ेंगे, 13 पंजे 65, 17 सत्ते 119, 19 पंजे 95। सवाल कितना रह गया? 21 पंजे 105 जमा 13 सत्ते 91 माइनस 9 पंजे 45। इन दोनों को जोड़ दो, 196 आ गया, माइनस 45 कर दो, 6 में से 5 गया 1, और 6 में से 5 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 151 आ गया। कैसा डेंजर सवाल लग रहा था, और कितना आसान हो गया। अब इसी में मैं आपको जो फोर्थ कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं ना 3 के बाद, अगर मैं वो लगा दूं, वो मैंने लगा दिया, तो सवाल और मुश्किल हो जाएगा। क्या? उसका चौथे कॉन्सेप्ट का नाम है जो मुझे सीखना है, जिसका नाम है दशमलव। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? दशमलव। फोर्थ कॉन्सेप्ट में आपको सिखाऊंगा दशमलव। आप देखिए, अब मैंने यहां पे दशमलव लगा दिया, यहां पे मैंने दशमलव लगा दिया, यहां पे मैंने दशमलव लगा दिया, ये 0.0 भी लगा दिया पहले, 0.729, 2.197, 4.41। अब तो सवाल और मुश्किल लगने लग जाएगा। लेकिन अगर किसी को अब भी दशमलव का ज्ञान है, वर्ग घन और पहाड़े याद हैं, अब भी वो इस सवाल को 30 सेकंड में मेरे प्यारे बच्चों बना देगा। तो अगली बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूं, जो आपको फोर्थ चीज सीखनी है, उसका नाम है दशमलव। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं दशमलव सिखाता हूं आपको कि दशमलव सीखने के बाद में कैसे आप इन चीजों को और आसानी से कर सकते हैं। आप मेरे साथ में वादा करिए, 1 से 35 तक के वर्ग याद करेंगे, 1 से 15 तक के घन याद करेंगे, 20 तक के कटवा पहाड़े याद करेंगे। कटवा पहाड़े याद होना चाहिए, 17 सत्ते 119 पता होना चाहिए, 19 पंजे 95 पता होना चाहिए, 13 अट्ठे 104 पता होना चाहिए। मैं सही बता रहा हूं, कैलकुलेशन फास्ट करने का जो तरीका है ना, पहाड़ों को कटवा याद करो, है ना। अब आप करें 12 अट्ठे 12 1 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 12 ना भैया, ना 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 ना, मेरे बच्चे सिलेक्शन तक नहीं पहुंचेगा। लगेगा मजा आ रहा है, पढ़ रहा है, सिलेक्शन तक ना पहुंचेगा। सिलेक्शन के लिए तो 12 अट्ठे 96 पता हो, है ना, 16 नंबर 144 पता हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। 19 नंबर 171 पता हो, है ना, 18 सत्ते 126 पता हो। ये आपको पढ़ना पड़ा, कैलकुलेशन फास्ट होगी, कैलकुलेशन करने का समय आएगा, हाँ या ना, ये बोल के बताओ मुझे। अब वो कहेगा कि एक व्यक्ति किसी सामान को 60% लाभ पर बेचता है, एग्जाम्पल समझा रहा हूं, तो स्वयं का 160% हो जाएगा। इसकी तुलना जब तुम करोगे तो तुम्हें 16 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 70% का लाभ होगा तो 170 हो जाएगा, 170 का मतलब 17 का पहाड़ा बनना पड़ेगा। तो चाचा हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, मेरी बात को आपने अगर अपने जीवन में उतार लिया कि यार गुरुजी जो कह रहे हैं बहुत अनुभव के बात कह रहे हैं, ठीक है। 2012 में मैंने कंपटीशन की पहली बार तैयारी करी, 13 में सिलेक्शन लिया, 14 से लेकर अब तक पढ़ा रहा हूं। यकीन मानो बच्चों, इस काम को आपने जीवन में एक बार कर लिया, गणित आसान लगना शुरू हो जाएगा। मैं अगली 1-2 वीडियो लाऊंगा, गणित के बेसिक्स की लाऊंगा, पहले इन्हें करो, इन्हें करने के बाद फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अब दशमलव शुरू करने जा रहा हूं, दशमलव के बाद में फ्रैक्शन करूंगा, फिर लैसे मैसे लेना सिखाऊंगा, वर्गमूल लेना सिखाऊंगा, घनमूल लेना सिखाऊंगा, फिर इसके कॉम्बिनेशन के बाद में चैप्टर्स अगले करने शुरू करेंगे। क्या आपको समझ में आया? तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा, दशमलव कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दशमलव के बारे में सीखते हैं। या मैं एक काम करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं दशमलव के पर एक विशेष वीडियो अलग बना लेता हूं नेक्स्ट, ठीक है। मतलब दशमलव जो 4 टॉपिक है, दशमलव का आपस में जोड़ना, दशमलव संख्याओं का आपस में घटाना, दशमलव संख्याओं की गुणा, दशमलव संख्या की विभाग, एक अलग वीडियो में आपको पूरा, इसमें मैं आपको आधे घंटे में समझाता हूं दशमलव का जन्म कैसे होता है, दशमलव से दशमलव कटता कैसे है, दशमलव से भाग करेंगे हम किसी अन्य संख्या की तो कैसे करेंगे। दशमलव पर मैं एक पूरी वीडियो अलग बनाता हूं आपको, ताकि वो समझ में आए। दशमलव का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर मैं इनका एक कंबाइंड लेक्चर लूंगा दशमलव संख्या सिखाने के बाद, उसमें आपको समझ में आएगा कि मैंने वर्ग करना क्यों सिखाया, घन करना क्यों सिखाया। इस पर मैं आपको वर्गमूल और घनमूल लेना सिखाऊंगा, दशमलव संख्याओं के भी सिखाऊंगा और
बिना दशमलव पूर्णांक के भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं ये कर लेता हूं बच्चों आज के लिए। इसमें आप पहले एक से लेकर 35 तक के वर्ग याद कीजिएगा, 1 से लेकर 15 तक के घन याद कीजिएगा, 20 तक पहाड़े याद कीजिएगा। ये 3 काम आप ऐसे बेहतरीन तरीके से करिएगा, ये आप करेंगे तो इसके बाद जो दूसरी क्लास दशमलव की लूंगा और तीसरी क्लास, ये तो आधे घंटे का टॉपिक है, इसके बाद जो तीसरी क्लास लूंगा जिसमें मैं वर्गमूल, स्क्वायर रूट और आपका क्यूब रूट घनमूल निकालना सिखाऊंगा, उनके फिर कॉम्बिनेशन पे जब हम सवाल करेंगे तब आपको ये महसूस होगा कि कितना ज्यादा बेनिफिट है इन क्वेश्चंस को करने का। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। इसी वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्द आएगी, उसके बाद में जल्दी हो सकता है मैं कल ही अपलोड कर दूं या आज ही अपलोड कर दूं दूसरी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी। मतलब आप इस चीज को अपनी कॉपी में लिखिएगा, अगर आपको इतना आता है तो बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आता बेसिक से पढ़ा रहा हूं इसको करते चलिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।